करेंगे उस खबर की जो आम लोगों से जुड़ी है, महंगाई जो आम लोगों की कमर तोड़ रही है। महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल की कीमतें। 3 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर कम कर दिए थे। इसके उलट कुछ राज्यों ने अपने यहाँ वैट कम नहीं किया और जनता को राहत नहीं दी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने यही सवाल राज्यों से पूछा। बस इसके बाद तो तेल की कीमतों पर देश की राजनीति गर्मा गई और एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी जाने लगी। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। दिल्ली पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। 29 मार्च से पेट्रोल के दामों में आग लगी है। दिल्ली एनसीआर में एक महीने से दाम लगातार 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। सबको माननी चाहिए क्योंकि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो महंगाई कम होगी, सब कुछ कम होगा। ये सब देखते हुए कम होना चाहिए बस। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है, वो माने या ना माने, उस पर कोई मतलब किसी का दबाव नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो कर सकती है वो। वैसे मानना तो चाहिए, मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर एक स्टेट को माननी चाहिए बात को। मगर जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी भी लेके नहीं चाहिए, बाइक भी है, बाइक भी नहीं चला सकता। कोशिश वही है कि वो मान जाए तो अच्छा है, थोड़ा हमारे लिए पेट्रोल कम हो जाएगा तो थोड़ा कम्यूट करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो काफ़ी महंगाई है तो फिर हमें बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गर्मी की मार से ज्यादा तेल के दामों ने जनता को जला रखा है। यही वजह है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्री संग मंथन किया तो लगे हाथ पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे को भी उछाल दिया। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने गैर बीजेपी शासित राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की तो बीजेपी ने ममता सरकार से पूछ लिया क्या वो राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगी। ये सारे मुख्यमंत्री कोसते थे केंद्र सरकार को इसके विषय को लेकर। आप जब प्रधानमंत्री जी ध्यान याद दिलाया है, आप जिम्मेदारी को पूरा करिए। बस प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोलने भर की देर थी। विपक्ष की तरफ से आरोपों की गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की शुरुआत हो गई और तेल पर राजनीति गर्मा गई। 26 लाख करोड़ आप कमा चुके हो पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पिछले 8 सालों। उसका हिसाब दीजिए, वो राहत उपभोक्ता को दीजिए। चले आते हैं राज्यों से मांगने। राज्यों को आप जीएसटी का उनका हिस्सा देने में समय लगाते हो, उनको परेशान करते हो, उन्हें सताते हो और फिर कहते हो वैट भी राज्य कम कर दें। क्यों? वो राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है या वो 26 लाख करोड़ पे सिर्फ आपका हक है? वो मालूम भी नहीं हमें कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। इस पूरे मामले में किसी को भी जनता की कोई फिक्र नहीं है। हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, जबकि होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर राज्यों को अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को कम करना चाहिए ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कुछ कम हो सके। कोलकाता से तनुश्री, दिल्ली से रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
तो वैट को लेकर केंद्र और राज्य के बीच का ये टकराव आपने देख लिया, लेकिन अब आपको इस पर जनता का ओपिनियन दिखाते हैं। हमने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारों से वैट घटाने की अपील की है, इस पर आपकी राय क्या है? तो ये आपके सामने इस वक्त जो है सर्वे के नतीजे आपको दिख रहे हैं। वैट घटाएं राज्य, 78% लोग ऐसा मानते हैं, 78% लोग। केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करे, 5% का ये मानना था। सिर्फ इस मामले पर कोरी राजनीति होती रहेगी, 9% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि 8% लोगों ने ये भी कहा कि चाहे कुछ भी करिए, आपस में बात करिए, पॉलिसी बनाइए, लेकिन दाम तो कम से कम करिए, जनता को राहत दीजिए। लेकिन इस सवाल में जिन लोगों ने पोल में हिस्सा लिया, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिन्होंने ये माना है कि राज्य इस पर वैट घटाएं। अब आपको राज्यों में स्थिति दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर क्या स्थिति है। तो दूसरे राज्यों का ये हाल आप देख रहे हैं, आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है राइट साइड पर। अगर आप देखें, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। महाराष्ट्र में 26% वैट है, तेलंगाना में 35%, आंध्रा में 31%, पश्चिम बंगाल में 26%, तमिलनाडु में 30% से ज्यादा वैट है। लेकिन अब बीजेपी शासित राज्यों का हाल देखिए। उत्तर प्रदेश में वैट 19%, गुजरात में 17%, बिहार में 23.5%, कर्नाटक में 26%, हिमाचल प्रदेश में 17.5%, उत्तराखंड में 17% और हरियाणा में 23%। लेकिन अगर आप गैर बीजेपी राज्यों की तुलना बीजेपी शासित राज्यों से करेंगे तो यहां पर जो नंबर और वैट का प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले कुछ कम दिखाई देगा। लेकिन फिर भी यहां पर बड़ी जरूरत यह है कि कैसे जनता को राहत दी जाए, इस पर प्रयास जरूर किए जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों में वैट घटाने की जो अपील की, जिससे तेल की कीमतें कम हो सकें, उस पर जनता क्या सोचती है, आइए अब आपको सुनाते हैं जनता का ओपिनियन जनता के बीच से। ये डिपेंड करता है उन पे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ रखे हैं, जो पहले था उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रखे हैं। तो ऑफ कोर्स कम करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिकॉज़ हमको ये प्रॉब्लम होती है, हम स्टूडेंट्स हैं और हर बारी घर वालों से मांगना पड़ता है, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि माननी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि पेट्रोल के दाम अब बहुत बढ़ रहे हैं और लोग अभी CNG में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो पेट्रोल के दाम कम होने ही चाहिए और राज्य सरकार को मानना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो जो मोदी जी बोल रहे हैं उस चीज़ पर राज्य सरकार को मानना चाहिए और पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। मेरे हिसाब से सोचना ज़रूर चाहिए सरकार को इस चीज़ के लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर जो सरकार खड़ी है वो हमारी जनता की वजह से ही खड़ी है, जो हमने वोट दिया आज उसी की वजह से सरकार खड़ी है। और अगर आज सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो शायद आने वाले टाइम पे हम भी नहीं सोचेंगे। मेरा तो विचार है कि माननी चाहिए उनकी। और दूसरी बात रही पेट्रोल की, डीजल की, महंगाई की, ये आपके देश में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप हालात देश की देख रहे हो क्या हो रही है। एक आप लोग पेट्रोल और डीजल पे जा रहे हैं, अदर चीज़ में जाइए ना। पब्लिक को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, उसके लिए दिक्कत तो आ रही है, सबके लिए परेशानी हो रही है। ये चीज़ें सारी है, कहाँ से करेगा बंदा, इतना तेल का इतना रेट इतना हाई हो रखा है। स्टेट और सेंटर ये दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कौन सोच रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को बोल के क्या करेंगे, सेंटर को भी तो कुछ करना चाहिए। डिफिकल्ट है, महाराष्ट्र सरकार फॉलो नहीं करती गवर्नमेंट का, PM का जो भी है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली वैट से राज्यों को मोटी कमाई होती है। 2020-21 में महाराष्ट्र ने वैट से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और इसी साल उत्तर प्रदेश की वैट से कमाई 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई। तमिलनाडु ने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, तो वैट से गुजरात और कर्नाटक की 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम हुई। अगर राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मान ले, अगर तेल पर लगने वाले वैट को थोड़ा कम कर दें, तो जनता को राहत मिल सकती है।